अब हम वक्फ बिल को लेकर जो तमाम सवाल हैं उस पर आना चाहते हैं। ओवैसी साहब, मुझे इस बात का इल्म है कि चूंकि आप जेपीसी की जो जानकारी रहती है वो बाहर नहीं बताना चाहेंगे, इसलिए मैं उस पर कोई भी स्पेसिफिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। हालांकि अध्यक्ष के रूप में जगदंबिका पाल ने खुद आकर बताया किस तरह के मतभेद वहां पर थे, लेकिन उस पर क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे जो कुछ बैठक के अंदर हुआ था उस पर? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे अफसोस है और तकलीफ है इस बात का कि उस कमेटी के जो चेयरमैन है, जो चौथी मर्तबा के एमपी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो बहैसियत चेयरमैन कमेटी में क्या हो रहा है आकर मीडिया को बोलते हैं, जबकि पार्लियामेंट के रूल्स में इस बात को खास तौर से कहा गया कि कमेटी में जो कुछ होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको बाहर नहीं बोला जाएगा। अब चेयरमैन साहब ही खुद उस पार्लियामेंट्री रूल्स का वायलेट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं सिवाय इसके कि अपने तकलीफ और गम का इजहार करूंगा। मगर इतना जरूर कहूंगा कि जितने एमपीज वहां पर थे और है जो जिनका ताल्लुक बीजेपी से नहीं है, हम कल्याण बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। अब वक्फ बिल पर आते हैं सर। यह माना जाता है, कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, इसको आप खुले दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं कह रही हूं, चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो। रिफॉर्म, हमेशा रिफॉर्म एक बड़ा तरीका होता है अपने आप को, धर्म को बदलते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए। और इस नजरिए से चाहे सती प्रथा हो, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म के जरिए बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए। लेकिन यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है किसी भी रिफॉर्म के लिए। इस बाबत मेरा प्रश्न है आपसे, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर अब वक्फ बिल हो, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश है उसका रेजिस्टेंस करना, उसके खिलाफ बोलना, उसका विरोध करना, उसको रोकने की हर कोशिश करना, उसको धर्म पर अपने आघात बनाना, उसके आप एक चेहरा बनते जा रहे हैं इस्लाम धर्म के लिए, झंडा बरदार बनते जा रहे हैं। अगर वक्फ बिल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या मैं सही नहीं हूं? ओवैसी साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत है मैडम। बड़ी बड़ी इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं। इसलिए आप गलत हैं क्योंकि इसमें रिफॉर्म, एफिशिएंसी के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? देश को समझना पड़ेगा कि वक्फ एक गवर्नमेंट की जायदाद नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ हमारे पूर्वजों ने दान दिया था, जिस तरह हिंदू धर्म में दान दिया जाता है। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि वक्फ रजिस्टर होगा नहीं होगा। क्या ये पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है? सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ज्यादा मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे, तो क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। चाहे काशी विश्वनाथ हो, तमिलनाडु का एंडोमेंट हो, तेलंगाना का हो, आंध्रा का हो, उड़ीसा का हो, नहीं बन सकता। तीसरी बात यह है कि कलेक्टर को यह राइट दिया जा रहा है कि वो डिसाइड करेगा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए अगर कलेक्टर को ये राइट दे दिया जाएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर डिसाइड करेगा, तो क्या वो किसी नोएडा के स्टूडियो को कह देगा कि भाई ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो क्या नोएडा के स्टूडियो के लोग निकल जाएंगे, खामोशी से दे देंगे? ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। जो 400 साल से मस्जिद है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो तुम्हारी मस्जिद नहीं होगी। जो प्राचीन मंदिर होगी वो मंदिर प्राचीन मंदिर रहेगी। ये डिफरेंस है यहां पर। अगर आप इसको समझिए, इस बात को, कल जाकर आप कहेंगे कि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, टीले वाली मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में 400 साल की रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। आप वक्फ यूजर को निकाल रहे हैं, आप कलेक्टर को पूरे पावर्स दे रहे हैं। जब सर्वे कमिश्नर जो है, जो इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, आप कह रहे हैं वो सब गलत है, अब रीसर्वे होगा। यानी जितनी जायदाद है उसका रीसर्वे होगा। क्या करने जा रहे हैं सरकार से? आखिरी बार समझिए मैडम, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, बेचता है, अभी 95 एक्ट में 2 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी कह रहे हैं कि प्यारे फिक्र मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, तुमको सिर्फ 6 महीने। अभी नॉन बेलेबल है तो मोदी जी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तुमको बेलेबल कर देते हैं। ट्राइब्यूनल 3 लोगों का होता है,
آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ آدمی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کسی اور کا ٹریبونل پر چلے جاؤ، اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو ہائی کورٹ کے پاس چلے جاؤ. وقف کو بچانے کے لیے بل نہیں لائے مودی جی، وقف کو برباد کرنے کے لیے لائے ہیں تاکہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، قبرستانوں کو، درگاہوں کو، یتیم خانوں کو چھین لیا جائے. آپ پورا ایکٹ پڑھیے، ہم کو بتائیے کہ کون سا ایسا سیکشن جو 44 امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس سے وقف کو فائدہ ہوگا.